कि सू एक रेस्क्यू मिशन पे गया हुआ था, जिसके बाद उसका फेस जल जाता है, जिसकी वजह से उसे रिटायर होना पड़ता है और वो सभी को अलविदा कहकर जा रहा होता है। और यहाँ पर उसकी फियांसे उसे लेने आई होती है और वो उसे हर हाल में एक्सेप्ट करती है। दूसरी तरफ शूचिन की मामा से कहती है कि तुमने इन लड़कों में से किसे पसंद करी हो। तो शूचिन ऐसे बिना देखे एक फोटो चुनकर अपनी मॉम को दे देती है, जिसकी बात उसकी मॉम बहुत ही हैप्पी हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं इस लड़के के साथ तुम्हारी ब्लाइंड डेट अरेंज कर रही हूँ, तुम उससे जरूर टाइम पर मिलने चली जाना और काम का बहाना मत करना। तो शूचिन अपनी मॉम को हाँ कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे येन इसे लेकर घर आता है और मॉम येन से पूछती है कि तुम्हारे अकाउंट से अचानक से 1 लाख रुपए क्यों गायब हुए। तो येन कह देता है कि मेरी एक फ्रेंड को हेल्प की जरूरत थी तो मैंने उसकी हेल्प कर दिया। तो मॉम कहती है कि ठीक है। फिर शूचिन अपने रूम में चली जाती है और येन की मॉम से कहती है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, बताओ तुमने ये पैसे जरूर सॉन्गयन को दिए होंगे, है ना। येन कहता है कि सॉरी मॉम, दोबारा से ऐसा नहीं होगा, आज तुमने उसकी वजह से मुझसे झूठ कहा। फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि शूचिन अपने ब्लाइंड डेट से मिलने पहुंच जाती है और यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं थे और बस इधर उधर घुमा फिरा के बातें कर रहे थे। और तभी इतने में शूचिन को सॉन्गयन का मैसेज आ जाता है कि उसने इसे पूरे 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया। अब ये मैसेज देखने के बाद तो शूचिन इस लड़के को काम का बहाना कहकर चली जाती है और फिर सॉन्गयन शूचिन को मैसेज करना चाह रहा होता है कि इससे पहले शूचिन इसे मैसेज कर देती है और कहती है कि देखो मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी हेल्प की हो तो तुम्हें थैंक यू के बदले मुझे डिनर पे ले जाना चाहिए। तो वो तुरंत ही हाँ कहता है। फिर इसके बाद शूचिन अपनी मॉम के साथ लंच कर रही होती है। यहाँ पर मॉम शूचिन से पूछती है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी गई। तो शूचिन कहती है कि हाँ ठीक गई। फिर वो अपनी मॉम को बताने की कोशिश करती है कि मॉम मैं एक्चुअली में किसी और को लाइक करती हूँ। अब शूचिन की मॉम तो जानती थी कि वो सॉन्गयन है, तो वो इसे साफ समझा देती है कि देखो तुम मुझे फिर से वही चीज करने में फोर्स मत करना, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं हो और मैं कभी उस लड़के को तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। अब बेचारी शूचिन तो अपसेट हो जाती है। फ्लैशबैक पे हम दिखाते हैं कि शूचिन की मॉम को जब सॉन्गयन के बारे में पता लग गया था तो उन्होंने शूचिन को खूब डांटी थी कि आखिर उस लड़के में है क्या, वो कोई लायक का नहीं है, इसलिए तुम उसे डेट बिल्कुल नहीं कर सकती। और फिर उसने अपने मॉम के प्रेशर पर ही सॉन्गयन से ब्रेकअप करी थी। लेकिन शूचिन की मॉम ने उसे ये नहीं बताई कि जब वो अब्रॉड चली गई थी तो सॉन्गयन ने इसके लिए काफी सारे लेटर्स लिखे थे और उसकी मॉम ने सारे लेटर्स को जला दी थी और इस बारे में शूचिन को बताई भी नहीं थी। एक्चुअली में शूचिन की मॉम ने जब से उसे अडॉप्ट की थी उससे वो हमेशा उसे हर चीज के रूल सिखाती थी और शूचिन को वो मानने पड़ते थे। अब ये सब के बाद तो शूचिन अपसेट होकर रेस्टोरेंट के बाहर सॉन्गयन का वेट कर रही थी। तभी सॉन्गयन भी यहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि आखिर तुम बाहर क्यों खड़ी हो, चलो अंदर रेस्टोरेंट में। अब सॉन्गयन तो यहाँ पर अपने दिल को मनाया गया था कि वो शूचिन के लिए फिर से सोचेगा और शूचिन को ऐसा अपसेट देखकर वो समझ जाता है कि फिर से उसकी मॉम ने उसे फोर्स करी होगी। फिर काफी सोचने के बाद शूचिन इससे बातें करना शुरू करती है और इसे कहती है कि हर टाइम जब मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करती थी तो तुम मुझे मना कर देते थे, लेकिन इस बार तुम तुरंत ही मान गए। तो सॉन्गयन कहता है कि शूचिन तुम सीधे पॉइंट पर बात करो। तो शूचिन कहती है कि तुमने अब तक कितनी बार मेरी जान बचाए हो और इस बार मैंने तुम्हारी हेल्प की थी तो हम दोनों बराबर हो चुके हैं। तो सॉन्गयन इसे कहता है कि अब तक तुम कह रही थी कि तुम फिर से मेरे साथ होना चाहती हो, लेकिन शायद अब तुम पीछे हट रही हो और डर गई हो। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ रहा हूँ, तुम जो बोलोगी वो मैं मान लूंगा। तो ठीक है, अब हम बराबर हैं। शायद मैं यही डिजर्व करता हूँ। मैंने शायद अगर उस दिन तुम्हें स्कूल में ना देखा होता तो ना ही मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट होता और ना ही मुझे ये सब सहना पड़ता, तो मैं ये डिजर्व करता हूँ। और फिर दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे तभी इन लोगों को अचानक से आवाज आती है क्योंकि रेस्टोरेंट के किचन में आग लग गई थी। अब सॉन्गयन तो जल्दी से लोगों की जान बचाने पहुंच जाता है और वो यहाँ पर शूचिन की फ्रेंड की भी जान बचाता है और फिर फायर इक्विपमेंट लेकर यहाँ की आग बुझाने लग जाता है। अब ये तो इसे इतना पसंद आ जाता है कि शूचिन से पूछती है कि क्या तुम उस फायर फाइटर को जानती हो जो उसे चेस करना है, तो मुझे उसका नंबर दे दो। अब शूचिन इसे ज्यादा कुछ ना बताते हुए चुपचाप इसे नंबर दे देती है। इसके बाद ये सॉन्गयन को कॉल करके कहती है कि आज तुमने मेरी जान बचाई थी, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है। तो सॉन्गयन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं और वो फोन कट कर देता है। और ये सुनकर तो शूचिन मन ही मन बहुत हैप्पी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शूचिन की कजिन ने उसे बात करने के लिए बुलाया होता है और यहाँ वो सरप्राइज हो जाता है कि शाओरू पहले से ही बैठी होती है। और फिर यहाँ पर येन भी आ जाता है और इसे कहता है कि मैंने शूचिन की कार को देखा तो मैं भी यहाँ पर आ गया। शूचिन जब यहाँ पर आती है तो कजिन कहता है कि देखो इन लोगों को मैंने नहीं बुलाया, ये लोग खुद ही आ गए। फिर शूचिन भी यहाँ पर आकर बैठ जाती है और शाओरू तो मोबाइल में लगी पड़ी थी और तभी अचानक से वो बहुत ही हैप्पी हो जाती है और इन लोगों से बताती है कि जिस फायर फाइटर को मैं चेस कर रही थी आखिर वो मुझसे मिलने के लिए मान गया है और अब मैं उसके साथ डेट पर जा रही हूँ। वो इन लोग को उसका नाम बताकर चली जाती है, जिसकी बात तो ये दोनों शौक होकर शूचिन की तरफ देखने लगते हैं। ये जानकर तो शूचिन का मूड खराब हो गया था, जिसके बाद वो यहाँ से काफी सारी ड्रिंक कर लेती है और सॉन्गयन से मिलने निकल जाती है। अब येन को पहले से पता था कि वो सॉन्गयन से मिलने जा रही है तो वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। शूचिन सॉन्गयन की घर आकर उसे आवाज देने लग जाती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तभी सॉन्गयन जो कि डेट पर गया था वो वापस आ जाता है। तभी शूचिन का कजिन आकर उसे ले जाने लगता है पर वो नहीं जाती। सॉन्गयन से गुस्सा होती है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, आखिर तुम किसी और के साथ डेट पर कैसे जा सकते हो। अब शूचिन जो कि बचपन से ही अपनी फीलिंग्स के बारे में सही से कहती नहीं थी, आज वो नशे में से सब कुछ कह देती है कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा लाइक करती हूँ जितना ज्यादा तुम मुझे लाइक नहीं करते होंगे और इसीलिए तुम मुझे डिजर्व नहीं करते। मैंने तब तुम्हें इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि मेरे पास प्रेशर था। आखिर जिन मॉम डैड ने मुझे पाला मैं उन्हें धोखा कैसे दे सकती थी।
और इसलिए ही आज मैं इतनी मेहनत करके एक फेमस डॉक्टर बनना चाहती थी, ताकि मैं अपने पैरों पर खड़े होकर अपने मॉम डैड को ये समझा सकूं कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैंने हम दोनों के रिलेशनशिप के लिए कितना कुछ नहीं की, पर तुमने कुछ नहीं किया। हर बार मैं ही तुमसे मिलने की कोशिश करती थी, पर तुमने कभी नहीं किया। बताओ आखिर तुमने हमारे रिलेशनशिप के लिए क्या किया? अब ये सब वो बोलती रह जाती है और सोंगयन कुछ नहीं किया था। फिर कजिन शुचिन को यहाँ से ले जाने लगता है तो म्याओ उसे रोक कर बताना चाह रही होती है कि मेरे भाई ने भी क्या कुछ नहीं किया, लेकिन सोंगयन उसे रोक लेता है और बैठकर रोने लग जाता है। और फिर उसके बाद वो भागकर बाहर आता है, पर येन उसके सामने से ही शुचिन को कार में बैठा के लेके चला जाता है और बेचारा सोंगयन खड़ा देखता रह जाता है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है।